प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस देश की खबर है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह घटना नेपाल के अंदर हुआ है। नेपाल के अंदर नई सरकार बनने के कुछ घंटे के भीतर ही सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके साथ साथ पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है दोस्तों, और हलचल इस कदर मची है कि आज तक किसी नेपाल के लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वहां के प्रधानमंत्री को, वहां के गृह मंत्री को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और वहां पर यह खबर आ रही है और इस खबर की किस तरीके से भनक जो है हमारे देश में भी इसकी भनक लगती हुई नजर आ रही है। कई सारे विपक्षी नेता हैं इस पर तंज मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तंज मार रहे हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन सोचिए कि नेपाल के अंदर में जेएनजी से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन आज उस मुकाम तक पहुंचा हुआ है कि जिसमें उन्हीं के देश के मौजूदा हालात के रहे प्रधानमंत्री, मौजूदा हालात के रहे गृह मंत्री, दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, उस वक्त आपने देखा होगा वो नजारा जब सड़क पर जेएनजी उतर चुका था। सोशल मीडिया पर बैन करने की खबर, और जैसे ही सोशल मीडिया को बैन करने की खबर चली रोक दिया गया, जिसके बाद जेएनजी के अंदर वो आग बाहर निकला और फिर जेएनजी ने ना आओ देखा ना ताव देखा, पूरी सत्ता हिला करके रख दी। कई गाड़ियों को तबाह कर दिया, अपने ही चीजों को नुकसान कर दिए। हालांकि नुकसान अपना ही देश का नुकसान करता है, इसलिए नुकसान जो है वहां के जो जेएनजी ने की, चाहे भूलवश से की चाहे जैसे की, लेकिन नुकसान उन्होंने अपने देश की। मैं किसी तरीके का हिंसक का समर्थक नहीं हूं, लेकिन देखिए कि किस तरीके से नेपाल के अंदर वो चीजें हो गई जो किसी ने लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा। दोस्तों, इस वक्त नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल मचा हुआ है। यह कार्रवाई उस मामले में की गई है, मैं आपको बता दूं, जिसमें जेएनजी प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत हुई थी। नई सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जैसे ही सत्ता में आते हैं, शपथ लेते हैं, महज दो से तीन घंटे के भीतर ही एक्शन लेते हुए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ओली को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ पूर्व गृह मंत्री लेखक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला कर लिया गया था, जिसके बाद सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री को हिरासत में लिया गया, उसके बाद पूर्व पीएम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस फैसले को नेपाल की राजनीति का एक बड़े बदलाव और जवाबदेही का संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी अलग से जांच की बात की जा रही है कि उनके खिलाफ भी जांच किया जाएगा। खबर द लंदन डॉग की खबर, और खबर में लिखा है नेपाल के पूर्व पीएम ओली गिरफ्तार, पूर्व गृह मंत्री भी पकड़े गए, बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन। खबर में लिखा है नेपाल में बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनते ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शनिवार को 28 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी पुलिस ने पकड़ा। यह कार्रवाई सितंबर 2025 में जेएनजी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मौतों के मामले में की गई है। इसी प्रदर्शन के बाद ओली सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं को भक्तिपुर स्थित उनके घरों से हिरासत में लिया गया। इन मामलों में उन पर ऐसे कानूनों के तहत आरोप लग सकते हैं जिनमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। गृह मंत्रालय के आधिकारिक शिकायत के बाद जांच हुई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एक जांच आयोग ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इस आयोग का नेतृत्व पूर्व स्पेशल कोर्ट जज गौरी बहादुर कर्की ने किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा इंतजाम में गंभीर लापरवाही हुई, जिसके कारण कई लोगों की जान गई। द काठमांडू पोस्ट के हिसाब से यह बताया गया कि नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तारी से पहले काठमांडू घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाइयों से पहले कानून मंत्रालय से भी लिखित इजाजत ले लिया था। दोस्तों, यह खबर नेपाल की है और नेपाल के अंदर राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच चुका है। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री ओली को गिरफ्तार किया गया, जैसे ही पूर्व जो गृह मंत्री लेखक हैं
उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वहां पर हंगामा मच गया कि कभी सपने में भी वहां के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा समय भी आएगा कि वहां के प्रधानमंत्री को, वहां का गृह मंत्री को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन वहां के जेनजी ने जो प्रदर्शन किया उससे क्या कुछ बदल गया आप सभी ने देखा। और जैसे ही वहां पर गिरफ्तारी हुई है उसके बाद हमारे यहां की राजनीति में भी हड़कंप मचा हुआ है। कई नेता जो है अलग अलग तरीके से तंज कस रहे हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए कि किस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें देखिए जिसमें किस तरीके से जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीरें हैं, किस तरीके से उनको हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से गृह मंत्री को जो है सुरक्षा के बीच लेकर जाया जा रहा है। उसके बाद किस तरीके से जो है जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनके साथ की जो है तस्वीरें हैं कि मीटिंगें किस तरीके से ली जा रही हैं। और अब मैं लिए चलता हूं आपको कि यहाँ के लोग जो राजनीति में एक्टिव हो क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपने पुराने कुकर्मों की वजह से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद रणविजय सिंह पत्रकार कह रहे हैं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने अमीर दोस्तों के लिए काम किया, जनता की आवाज दबाने की साजिश की, विपक्ष को प्रताड़ित किया। जब कोई आंदोलन करने आया तो पुलिस को उनसे पिटवाया। मतलब सत्ता ने पूरी सनकी बना दिया था। फिर एक दिन सत्ता चली गई। आम जनता की भारी डिमांड पर उनके कुकर्मों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। यह सीख है कि नेताओं को सत्ता में रहते हुए याद रखना चाहिए कि एक दिन कुर्सी नहीं रहेगी। फिर जिस पुलिस के दम पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे वही पुलिस गिरफ्तार करने आ गई। आगे जरा देखिए, ये एबीपी न्यूज है। एबीपी न्यूज ने लिखा है नेपाल में नया पीएम बनते ही एक्शन, पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी गिरफ्तार। आगे देखिए न्यूज 24, नेपाल की नई सरकार ने पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद ये आज तक की खबर है, नेपाल के पूर्व पीएम गिरफ्तार, प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में आए बालेन शाह। और ये तस्वीरें, ढेर सारी तस्वीरें पूरी सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हैं। और राजनीतिक जानकारों के हिसाब से लोग इसको जो है नेपाल की नई सरकार बनते ही एक्शन में आने के बाद ये पूरा चीजें देखी जा रही हैं। कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पुरानी सरकारों के कुकर्मों की वजह से उनको ये सजा मिल रही है। जिन पुलिसिया दमन के चलते लोगों को मारा जा रहा था, पिटवाया जा रहा था, हिरासत में लिया जा रहा था, आज उन्हीं पुलिस वालों ने उन्हीं पीएम को गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हीं पुलिस वालों ने गृह मंत्री को गिरफ्तार किया। तो सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, यही बार बार कहा जाता है। आज जीता जागता उदाहरण नेपाल के अंदर देखने को मिला है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट से समझाइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देख रहे न्यूज़। धन्यवाद।